हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी आपको खेरा सत्याग्रह के बारे में पढ़ने वाले, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले मैंने चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ा, ओके, तो वे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। फिर उसके बाद हम लोग खेरा पढ़ रहे हैं, है ना। ये हमारा देखिए खेरा कब हुआ था बता रहा हूँ। खेरा सत्याग्रह आपको 1918 में हुआ था, ओके, गांधी जी के टाइम में। तो खेरा कहाँ हुआ था, कहाँ है, अभी कहाँ है अगर देखा जाता तो देखिए खेरा जो है गुजरात में, गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट खेरा था। वहीं क्या हुआ था, क्रॉप फील्ड इन खेड़ा। तो 1918 में वहाँ सूखा हो गया, मतलब सही तरीके से बारिश नहीं होने के कारण वहाँ पर सही तरीके से क्रॉपिंग जितना होना चाहिए अनुमान के हिसाब से नहीं हुआ। देखिए एक रेवेन्यू कोड होता है, एक रेवेन्यू कोड जो बोलते हैं हम लोग, 1/4 ऑफ द नॉर्मल प्रोड्यूस। मान लेते हैं कि अगर 100% है, ओके, 100 में से कम 25% अगर प्रोडक्शन होगा, अगर कल्टीवेशन खेती हुआ तब जाके टैक्स लगेगा। अगर 25% से अगर कम हुआ तो टैक्स नहीं लगेगा, ओके। ये जो था आपको अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू कोड में था। तो अगर 25% से कम होता है तो फार्मर को क्या कर दिया जाएगा, रिमिशन, माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा अधिकारी अथॉरिटी के द्वारा नहीं किया गया, वो रिफ्यूज़ कर दिया गया था, ओके। फिर देखिए गांधी जी पीजेंट विद होल्ड रेवेन्यू, गांधी जी ने कहा कि अगर वो मांग रहे तो आपको नहीं देना, आपको होल्ड कर देना है, क्योंकि जो नॉर्म्स है तो नॉर्म्स के हिसाब से तो वो कर नहीं रहे, ओके। तो देखिए एवरी टाइम कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ब्रिटिश हम लोग को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। लेकिन गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, एक नॉन वायलेंट तरीके से आपको विरोध किया, विरोध करने के बाद फाइनली इस चीज़ को मनवा दिए। देखिए गांधी जी, देखिए अथॉरिटी, फिर हम देखेंगे यहाँ अथॉरिटी मतलब एक बात निकल के आया, सीक्रेट इंस्ट्रक्शन आया, ओनली दोज हु कुड अफोर्ड शुड टू पे। अगर जो अफोर्ड करते हैं वो पे करे, जो नहीं करते वो नहीं करे। लेकिन गांधी जी तो पहले तो कह दिया कि पीजेंट होल्ड करे, रेवेन्यू नहीं देंगे। जिनका जिनका 1/4 से कम हुआ, 25% से कम हुआ, वो वो मतलब पे नहीं करेंगे टैक्स, ओके। देखिए गांधी जी से हम लोग बहुत कुछ सीखे, पेशेंस, ओके। हम लोग सीखे कि किस तरीके से बात रखना है, गांधी जी से सीखा गया ये चीज़ें। तो कहीं ना कहीं उनको तो मानना पड़ा ना। देखिए गेम्स क्या हुआ जो हम लोग को, इफ़िशियंसी ऑफ नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस में इफ़िशियंसी, जैसे कि मान लेते हैं कि किसी काम को कार्यकुशलता और प्रभावी रूप से कर रहे हैं, ओके, तो इफ़िशियंसी आ गया। नॉन वायलेंस मतलब अगर किसी का विरोध करना है तो उस नज़रिए से करना है ताकि किसी को लॉस नहीं हो, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। उसके बाद विरोध करना है तो हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, गवर्नमेंट को पत्र लिखेंगे, लेटर लिखेंगे, उसका धरना देंगे। अगर धरना नहीं तो फिर आपको फर्स्ट हंगर स्ट्राइक भी हुआ मिल में। तो उस तरह की एक्टिविटी करके कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को मनवाएंगे। ये जो थॉट था गांधी जी का, तो इसी थॉट को मॉडरेट थॉट भी बोलते हैं और मॉडरेट पॉलिटिक्स भी बोलते हैं, ओके। अब देखिए स्ट्रेंथ ऑफ द वीकेंस, ओके, वीकनेस ऑफ मासेस, है ना। देखिए जो मास होता है कहीं ना कहीं उसका वीकनेस भी, इसका एक स्ट्रेंथ भी है ना, इसका वीकनेस ऑफ मासेस भी है। क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर अब बढ़ेगा आबादी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर सपोर्ट करेंगे, ओके, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है तो उनको लगेगा कि इन लोगों का सपोर्ट बढ़ा जा रहा है, ओके, ये चीज़ें। तो अगर नॉन वायलेंस रहेगा तो लोगों का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, गांधी जी का कहने का मतलब था। देखिए एक्वायर्ड है रिस्पेक्ट ऑफ मैनी स्पेशल यूथ। तो इस जितने भी यूथ थे, यूथ गांधी जी के तरफ आ रहे थे, गांधी जी के सोच के तरफ आ रहे थे। क्योंकि गांधी जी का जो थॉट था कि अगर हम लोग विरोध कर रहे हैं तो हम लोग को कोई भी ऐसा इरिलेवेंट एक्टिविटी नहीं करना है। अगर नहीं करेंगे तो किसी को लॉस नहीं होगा, ओके। तो इसमें आपको यूथ का भी कहीं ना कहीं अट्रैक्शन रहा, और ये बहुत सारे लोग थे, ये इंटेलेक्चुअल और नॉन इंटेलेक्चुअल भी सपोर्ट किए, और जिनका मतलब जहाँ से अगर हो रहा था वहाँ से तो लोग सपोर्ट किए ही। तो अगर देखा जाता है कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा देखा जाता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो देखिए खेरा सत्याग्रह में क्या हुआ, आपको जो था मैंने बता दिया, इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए खेरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था, गुजरात में। गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट खेरा है, ओके। खेरा सत्याग्रह गुजरात में हुआ, कब हुआ, 1918 में हुआ। किसके टाइम में, गांधी जी का टाइम था, ओके, गांधी पीरियड में, ओके। तो क्या हुआ था, जब सुखाड़ आया था तो क्रॉप फेल हो गया। जितना मतलब प्रोडक्शन होना चाहिए, जितना मतलब जितना कल्टीवेशन होना चाहिए उतना कल्टीवेशन नहीं हो पाया, उतना अनाज नहीं हुआ, ओके। तो इसी कारण से एक रेवेन्यू कोड था कि अगर 25% से कम होगा, है ना, 25% से कम होगा तो कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उसका माफ़ कर दिया जाएगा। अगर ज़्यादा होगा तो टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ब्रिटिश के जो अथॉरिटी थे वो रिफ्यूज़ कर रहे थे, ओके फ्रेंड्स। तो ये था, ओके। तो देखिए गांधी जी पीजेंट विथ होल रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू देना ही नहीं है, जो नॉर्म्स के हिसाब से चलना है, ओके। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर ये गलत है। देखिए तो जितने भी सारे थे हम लोग देख लिए। हेलो फ्रेंड्स,
ये हमारा हैंड रिटेन नोट्स है। ओके, आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, बाय बाय, जय हिंद।